गुड्डी डर से कांपते हुए एक अदृश्य खतरे से भागती है। स्कूल में वीर का गुस्सा भड़क जाता है। वह एक दोस्त के साथ गर्मागर्म बहस करता है। वीर गुस्से में फट पड़ता है। गुड्डी, वह मेरी नई पेंसिल थी। तुम हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हो। निराशा गुस्से में बदल जाती है क्योंकि वीर अपना लंच बॉक्स फेंकता है। दोपहर के भोजन का डिब्बा खुल जाता है। उसकी सामग्री जमीन पर बिखर जाती है, जो वीर की टूटी हुई उम्मीदों को दर्शाती है। एक बेडरूम के लैंप की नरम रोशनी में नहाया हुआ एक मां का कोमल हाथ अपने बेटे वीर पर टिका हुआ है, जो कमरे को अनकहे भावों से भर देता है। वीर भौहें चढ़ाकर अपनी मां को ध्यान से देखता है। उसकी निराशा का भार धुंधले कमरे में स्पष्ट है। मां की आवाज कोमल ज्ञान के साथ चुप्पी तोड़ती है। बेटा, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है गुस्सा क्यों आता है? वीर जवाब देता है, उसकी निराशा सतह पर उभरती है जब चीजें मेरे तरीके से नहीं होती हैं। तो एक जानबूझकर मुस्कान के साथ मां एक यात्रा प्रदान करती है। तो आओ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह शांतिपुरा ले जाऊंगी। वहां जाकर तुम खुद को समझोगे। वीर शांतिपुर में खड़ा है, जो जीवंत रंगों और सुंदरता से घिरा हुआ है। आसमान गहरा हो जाता है क्योंकि अशुभ बादल ऊपर जमा होते हैं। घूमते हुए लाल धुएं का एक राक्षस गुस्सारू वीर के सामने प्रकट होता है। गुस्सारू चिल्लाता है, मुझे तुमसे गुस्सा चाहिए। जितना ज्यादा गुस्सा, उतनी ज्यादा शक्ति। शांतिपुर की रानी चेतावनी देती है, वीर, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो यह गुस्सारू बन जाएगा और तुम्हें नियंत्रित करेगा। शांतिपुर की शांति में रानी मार्गदर्शन देना शुरू करती है। रुको और 10 तक गिनो, वह शांति से सलाह देती है। 3 गहरी सांसें लें। रानी एक कोमल मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकालती है, और अपनी बात शांति से कहो। वीर उसकी बुद्धिमत्ता को आत्मसात करते हुए दोहराता है, रुको और 10 तक गिनो, 3 गहरी सांसें लो और शांति से अपनी बात कहो। गुस्सा धीरे धीरे कमजोर होता है और गायब हो जाता है। वीर की आंखें उसके कमरे में हल्की सुबह की रोशनी में खुलती हैं। गुड्डी चुपचाप वीर के पास जाती है। उसके छोटे छोटे कदम मुश्किल से सुनाई देते हैं। वीर धीरे से उसे दिलासा देता है, गुड्डी, यह ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। चौंककर और मुस्कुराते हुए गुड्डी जवाब देती है। उसका चेहरा राहत से चमक उठता है। वीर स्कूल में अपने दोस्तों के बीच शांत रहता है। एक शांत मुखौटा आंतरिक अशांति को छिपाता है। शिक्षक की कड़ी फटकार के बावजूद वीर का संकल्प दृढ़ रहता है, क्योंकि वह गिनती शुरू करता है। संख्याओं में सांत्वना पाता है। वह चुपचाप 10 तक गिनता है, एक मोहक मुस्कान के साथ जवाब देने से पहले एक सोच समझकर ठहराव लेता है। वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, जो शिक्षक की डांट के खिलाफ एक सूक्ष्म अवज्ञा का कार्य है। वीर का शांत स्वभाव बना रहता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्म नियंत्रण का उल्लेखनीय प्रदर्शन करता है। धुंधले कमरे में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वीर अपनी मां के सामने बैठा है। अतीत उसकी आंखों में अंकित है। वह शांतिपुर में अपने समय को याद करना शुरू करता है। उसकी आवाज रात में बहती शांत नदी की तरह है। वह क्रोध जिसने कभी उसे निगल लिया था, नरम पड़ गया है। उसके हाथ अब शांति के भाव में खुले हैं। उनकी आंखें कठिन परिश्रम से प्राप्त ज्ञान को दर्शाती हैं, जो दूर दराज के देशों में सीखे गए गहन पाठों को उजागर करती हैं। नई स्पष्टता के साथ वीर स्वीकार करता है, अब मुझे गुस्सा समझ में आता है मां। मैं जानता हूं कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। जैसे ही वह बोलता है, उसके अतीत का भार हट जाता है, जिसकी जगह एक शांत शक्ति आ जाती है, जो कमरे में गूंजती है। वीर अब शांति की तस्वीर अपनी बहन के साथ चंचल रूप से जुड़ता है, जो उसके बदले हुए व्यवहार का प्रमाण है। दोस्तों से घिरा वीर नई सहजता से घुलता मिलता है, जो उसके पूर्व स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। गुस्सा आया तो क्या? गिनो, सांस लो, सोचो और मुस्कुराओ। वीर की यात्रा एक शक्तिशाली संदेश देती है कि सबसे दुर्जय भावनाओं को भी समझ और धैर्य के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।